आप सभी देवी और देवताओं को मैं सेवा करने के लिए जा रही हूँ। यदि इस सेवा में कुछ त्रुटियां हो जाए तो अपनी बहन और बेटी समझ के माफ कर देंगे। कितने वर्षों के बाद सभी देवी और देवताओं को सेवा करने की मौका मिला है तुच्छ दासियों को। आइए, बड़ी सौभाग्य की बात है आज आप लोग सुने हैं, बहुत सुंदर ही साखी है ये रमन की चौपाई में। जहाँ राम वहाँ अवध निवासु, जहाँ संत वहाँ तीरथ वास। क्यों कहा? जहां राम वहां अवध निवासु। जहां मतलब राम भगवान रहते थे अयोध्या में, तो अवध निवासु वहां का सभी लोगों रहते थे, नर और नारी सभी जातियों। और जहां संतों की समागम है वहां ना जाने लाखों तीर्थ है। तो आज लग रहा है हमें जो नासिक कुंभ मेला लगा हुआ है चंदपुरा ग्राम में। नासिक कुंभ मेला लगा हुआ है जो संतों को समागम है और धर्म की धरोहर। एक लोगों ने, कुछ लोगों ऐसा होता है जो केवल अपने ही के लिए कुछ कर लेता है, अच्छे हो चाहे बुरा ही हो, अपने ही लिए विशेषता रूप में करता है। लेकिन कुछ और है व्यक्ति ऐसे मानव है जो अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए सोचता है। जो हम जो समाज के लिए करते अपने लिए, कुछ अपने लिए और समाजों के लिए, वो क्या है? धर्म की एक धरोहर है जो खड़ा होकर भक्ति करना कड़ावनन, 84 वंदन कर्म खंडन, बंदी छोड़ कहावनन। संत सम्राट, संतों के सम्राट सतगुरु कबीर साहब थे। जितने संत हैं धरातल पर सभी को सम्राट, सबका पिता है। इसलिए कहने की भाव है जो हमें पता ही चला था। अगुआ साहब हैं कैलाश साहब जी, और उन्होंने जितने हमारे संत भगवान हैं सभी से कहकर हर साल की भांतियों में सभी को, जितने नागरिक हैं, संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, सभी को कहते थे जो एक साल में गुरु महाराज को बुलाकर और बड़ी प्रेम से सत्संग करवा लेते हैं। तो सत्संग से क्या होता है? जिस गांव में, जिस पंचायत में, जिस दरवाजे पर सत्संग होता है वहां का ना जाने खुशियां, और वहां का जैसे कमल का फूल खिलती है ना, उसी प्रकार उस नगर का लोगों ने खिलते रहते हैं। और एक खर्चा होता है तो ना जाने प्रभु कितने देने लगते हैं, जिसका कहना मुश्किल है। तो हमारे अगुआ साहब हैं कैलाश साहब जी, सभी संत भगवान से कहकर अरे ये धर्म की खम्भा को खड़ा किए हैं। उन्होंने बड़ी उदार दिल के साथ संत भगवान को, गुरु महाराज को बुलावा किए हैं। और मैं भी आई हूं आप लोगों के दर्शन के लिए, कुछ सुनने के लिए और कुछ सुनाने के लिए। अपने के लिए मतलब
समाज के लिए उन्होंने सोचा, जो हम समाज में सत्संग करवा लेते हैं, सत्संग कराते हैं, तो हमारे समाज के लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो जीवन पर उतारेंगे। ये मानव तन बड़ी अनमोल बेशकीमती है, जिसका कोई कीमत चुका नहीं सकता है। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 56 कोटि देवी और देवताओं यह तन पाने के लिए ना जाने तड़प रहा है, लेकिन हम लोगों को मिला है तो व्यर्थ में बिता रहे हैं। ऐसा ना करें। तो सभी माँ बहनों से, भाई बंधुओं से मैं विनती कर रही हूँ, मैं अर्जी कर रही हूँ, यदि मेरी आवाज कानों तक पहुँचता हो तो धर्म स्थल पर आने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ देर आकर अपने कीमती समय को खर्चा कर लें या सत्संग में, तभी तो यह मानव जीवन सार्थक ही हो सकता है, नहीं तो निसार्थक ही चला जाएगा, व्यर्थ में। क्योंकि 84 लाख जीवों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम मनुष्य को माना गया है। और मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि है, विवेक है, दिल है, दिमाग है, सोचन शक्ति है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और तीनों गुणों से परे है। इसलिए मनुष्य ही बहुत विचारशील है, विवेकवान है, बुद्धिमान है, चरित्रवान है, गुणवान है। इसलिए विचार तो केवल करने का एक मनुष्य के पास ही क्षमता है। सही और गलत का रिजल्ट निकालते हैं मानव ही। बाकी जितने जीव जंतु हैं ना, वो तो खैर सुन सकता है लेकिन समझ नहीं सकता है, ना उस पर चल सकता है, ना उस पर चिंतन कर सकता है, ना तो मनन कर सकता है। केवल मनुष्य ही कर सकता है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत भगवान की जय। आइए तो मैं पहले एक अर्जी भजन में अर्जी भजन से सेवा करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बगैर अर्जी का कोई मर्जी होता नहीं। अगर हमारी माँ बहनों भाई बंधु हो जाते हैं तीर्थ में या मंदिर में, माँ दुर्गा की, भवानी की मंदिर में, तो क्या लेकर जाती है? मन में मन्नत लेकर जाते हैं, मेरी माँ मेरी मन की कामना को अवश्य पूरा कर देना मैया, मैं तेरी पूजा करने के लिए आई हूँ ना। तो क्योंकि माँ से अर्जी करती है, तो हो सकता माँ की अर्जी से माँ की मर्जी हो जाए, तो बिगड़े हुए काम संभल जाते हैं। आइए तो अर्जी भजन सेवा लिया जाए। धनी धर्मदास सदगुरुदेव से अर्जी करते हैं, मालिक यदि आप मेरे जीवन में नहीं रहते तो आज मेरा यह जीवन व्यर्थ में ही चला जाता। आप ये सारे भेद बतलाने वाले तो आप ही हैं, जो बाहर को पट बंद करके मालिक और अंदर की पटने आपने खोल दिए हैं। दिव्य ज्ञान जो मुझे आज परमात्मा से, निर्गुण और निराकार राम से साक्षात दर्शन मिली है।